ग्रोइंग कश्मीर के हफ्तेवार प्रोग्राम एक शख्सियत में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मुज़फ़्फ़र अहमद। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है नदीम अल्ताफ़, जो एक सूफ़ी शायर है और इन्होंने एक किताब भी लिखी है। आइए इनसे आज हम आपको रूबरू करवाते हैं। नदीम साहब, आपका खैर मकदम है ग्रोइंग कश्मीर में। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी में जो आपने ये शायरी कैसे की और आपने जो एक किताब वो कैसे आपने लिखी? दरअसल जो मेरे नाना रजब हामिद साहब बहुत मशहूर सूफी शायर गुजर चुके हैं, तो मैं बहुत छोटा था तो मेरा बाप, जिसका नाम गुलाम अहमद हजाम था, छठी जमात में मैं पढ़ता था तो उसका इंतकाल हो चुका। जब उसका इंतकाल हुआ तो घर में बड़ा मैं था। उसके बाद जो मेरे नाना रजब हामिद साहब, उसने कहा कि आप तालीम जारी रखो। 10वीं जमात तक मैंने तालीम हासिल की। 10वीं जमात के बाद हालात भी उस वक्त 90 की दहाई थी उस वक्त, तो हालात भी साजगार नहीं थे। घर में और कोई बड़ा, मुझसे बड़ा कोई नहीं था, तो मुझे तालीम अधूरी छोड़नी पड़ी। क्योंकि जो मेरे नाना रजब हामिद साहब थे, उसके पास बहुत शागिर्द आते थे, सैकड़ों में, दिन में सैकड़ों दर्जनों में आते थे, और वो ये जो सूफियत उस पर वो बातचीत करते थे। तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था। एक दिन मैंने सोचा कि इतने दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं, बारामूला से आते हैं, अनंतनाग से आते हैं, शोपियान से आते हैं, कुपवारा से आते हैं, कुछ लोग जम्मू से भी आते थे, सिख भी और पंडित लोग उस वक्त यहाँ थे, वो भी आते थे। मैंने सोचा कि कुछ है, इसमें कुछ है कि जिसके लिए तलबगार है। तो मैंने एक दिन अपने नाना से कहा कि मुझे भी थोड़ा ये जो सूफियत है थोड़ा सिखाओ। वो बहुत खुशी, उन्होंने अपना जो हाथ मेरे सर पर रखा और कहा कि मैं इसी दिन का इंतज़ार करता था कि कब खुद आप मुझे ये कहेगी कि मुझे ये सिखा, क्योंकि ये वो विरासत नहीं है कि मैं चला गया तो ये आप तक पहुँचेगी। तो फिर उसने मुझे तरबियत की, और जो तालिब आते थे, जो मरीद आते थे, कुछ मरीद 50 साल के थे, कुछ 40 साल की, कुछ 30 साल की, और बातचीत हो रही थी, तो मैं भी ये सुनता था। और एक जो महफिल, हम उसको महफिल समा भी होती थी, तो शुरू में पूरा समझ नहीं आता था। तो लेकिन यूँ मैं बढ़ता गया तो ये सोचत मुझे भी थोड़ा समझ में आने लगी। तो फिर एक दिन मैंने एक मनक़बत लिखी कश्मीरी में, बरमन नज़र कुन चुक शाही शाहान, या शेख सईद या शाही शीरान, सच्चम में चैनी रोस्तम मेहरबान, या शेख सईद या शाही। ये मैंने एक मनक़बत लिखी और डरता था कि मैं अपने नाना को दिखाऊं। तो एक तालिब जो मेरे नाना के थे, सनाउल्लाह उसका नाम है, वो अभी जिंदा है। उसने जब ये मनक़बत देखी तो उसने उसको उठा के हामिद साहब को दी, कहा कि इसने ये मनक़बत लिखी है। उसने पहले मुझे देखा और कहा कि खुद उन्होंने, मैंने हाँ ये मैंने लिखी है। वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि आप कितने गज़लें आपने लिखी हैं। मैंने कहा कि बस 4-5 गज़लें मैंने लिखी हैं। तो फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर मेरे नाना ने जो गाइडेंस मुझे की कि, तो फिर 2009 में मैंने एक किताब निकाली जिसका नाम है मारिफतुल जाम। वो बाज़ार में आ चुकी है और आज भी मैं लिखता हूँ। ठीक। और मेरे नाना का इंतकाल 2008 में हुआ, तो उससे पहले मैं शायरी करता था। 2004 से मैं तकरीबन 2003 या 4 से मैं शायरी करता था। तो आज भी मैं शायरी करता हूँ। अगर उस ज़माने की बात करेंगे तो उस वक्त ये जो सूफीज़म जो था उस पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे लोग। तो अगर आज की बात करेंगे तो आज आपको क्या लग रहा है इस सूफीज़म? बिल्कुल, जब मैं देखता था 90 के बाद, 90 तक
बहुत 90 तक या 95 तक बहुत सारे लोग, बहुत सारे आते थे, सूफीज़म के पीछे दौड़ते थे। ठीक। तो फिर एक वक्त आया 90 के बाद तकरीबन 2003 या 2002 तक थोड़ा इसमें कमी आ गई, बहुत सारी कमी, यानी बूढ़ा यानी 40 साल के बाद ये जवानों में इसमें थोड़ा कमी आ गई। लेकिन 2004 के बाद फिर से जवानों में ये सूफीज़म फूलने लगी। इसका एक क्रेडिट इसको जाता है कि जब सोशल मीडिया पे कुछ पेजेस खोले गए हैं, कश्मीरी सूफीज़म ग्रुप जो निसार सूफी चला रहे हैं, उसके बाद अलमदार सूफीज़म ग्रुप, बहुत सारे ऐसे ग्रुप। तो क्योंकि आज के बच्चे पढ़े लिखे हैं, जब उन्होंने ये देखी कि जो कलाम पुराने हमारे जो सूफी शायर है, अहमद साहिब बटवाल है, शमस फ़कीर है, न्याम साहब है, सोच साहब है, ऐसे रहीम साहब है, ये कलाम सोशल मीडिया पे आ गए। तो जब इन बच्चों ने, जिन जवानों ने जब इस कलाम को देखा तो इनके अंदर भी एक प्रबला आ गया, एक जोश आ गया। तो आज मेरे पास बहुत ऐसे जवान जिनकी उम्र 18 साल, 19 साल, 20 साल, 25 साल, बहुत शौक है आज के जवानों में। यानी अभी आप भी और से फूलने लगी है ये सूफीज़म। आज के जवान, बहुत सारे जवान आ रहे हैं कि ये सूफीज़म क्या है। मेरे पास भी आते हैं बहुत सारे लोग ऐसे कि पूछते हैं सूफीज़म क्या है, कब से शुरू हुई है, इसमें क्या है, वो क्या है, क्या। यानी आज मैं बहुत खुश हूँ कि जवानों में भी आज ये सूफीज़म इंशाल्लाह आ रहा है। तो नदीम साहब, अगर देखेंगे तो कश्मीरी ज़ुबान जो है इसकी तरह ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है आजकल। अगर बात करेंगे तो इंग्लिश या बाकी जो हिंदी जो है उस पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन कश्मीरी लैंग्वेज जो है इस पर कम तवज्जो दे रहे हैं। तो ये क्या वजूहत है? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि क्योंकि ये हम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम अपने आप को कह रहे हैं हम कश्मीरी हैं। अगर हम अमेरिका जाएंगे, बरतानिया जाएंगे, वहाँ हमें कहेंगे क्या, कश्मीरी। लेकिन कश्मीरी ज़बान को हम फरामोश करते हैं। हम अपने बच्चों को आज उर्दू सिखा रहे हैं, इंग्लिश सिखा रहे हैं, लेकिन उनकी पहचान कश्मीरी है। अगर हम कुछ भी करेंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ डॉक्टर बनो, कुछ भी बनो, इंजीनियर बनना है, इंग्लिश सीखना है, उर्दू सीखना है, हिंदी सीखो, आप जो भी सीखना चाहिए आप सीखो, लेकिन जो आपकी पहचान है, जो हमारी पहचान है, वो कश्मीरी है। जब तक हमारी ज़बान जब हम कश्मीरी नहीं बोल सकते हैं तो हमें कश्मीरी कहलाने का कोई हक़ नहीं है। तो कश्मीरी ज़बान बहुत अच्छी मीठी ज़बान है, हमें अपने बच्चों को ये सिखानी पड़ेगी। यानी अगर हम उनको उर्दू सिखाएंगे लेकिन कश्मीरी ज़बान को उनकी तरफ उसको लेना है हमें। गवर्नमेंट भी आज उन्होंने 10वीं जमात तक कश्मीरी ज़बान को ले आए हैं, लेकिन कुछ लोग, मैं कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि हम अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं क्योंकि अपनी पहचान हम खो रहे हैं। अगर हम किसी जगह वाजवान पका रहे हैं तो हम कश्मीरी वाजवान पकाओ, उधर हम कश्मीरी हैं। लेकिन जब बात करने की आती है तो हम उर्दू में करते हैं। इसको हम फ़ख्र कहते हैं। ये फ़ख्र नहीं है, ये हम अपने आप को नुकसान कर रहे हैं। हम कश्मीरी हैं, हमें कश्मीरी बोलना चाहिए, हमें कश्मीरी समझना चाहिए। आप उर्दू सीखो, आप अंग्रेज़ी सीखो, आप हिंदी सीखो, लेकिन कश्मीरी को कभी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। तो आखिर पर एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है एक उर्स मनाया जाता है जी, तो वो किसका मनाया जाता है और लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? ये जो उर्स हम मना रहे हैं हर साल 2 अप्रैल। ठीक। 2 अप्रैल मेरे नाना जो मेरे मुर्शिद भी हैं सूफी हजब हामिद, इनका इंतकाल 2 अप्रैल 2008 को हुआ। तो वही हम यौम विसाल हर साल मना रहे हैं। तो पैगाम यही है, मेरा आज के लोगों का पैगाम यही है कि नंबर 1, अपने दीन पे कायम रखो, सूफियत पे चलो, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको यकसानियत सिखा रही है, जो आपको हर बुराई से रोकती है, अच्छाई की तरफ ले जाती है। ये सूफियत सीखो, किसी के पास जाओ, किसी का दामन पकड़ो और अपनी ज़बान को कभी नहीं भूलना। हम कश्मीरी हैं और हम कश्मीरी ही रहेंगे और हमारी पहचान भी कश्मीरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि हमारे साथ जो आज के मेहमान जो थे ये थे नदीम अल्ताफ़
ट्राल से। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ़।